अब आइए बच्चों देखते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर उनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, तो यहाँ ब्रैकेट में जल प्लस जा बराबर जल से उत्पन्न, तो ये हो गया जलज शब्द। जल से अनेक चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु जलज शब्द जो है कमल के लिए प्रयोग किया गया है। जो पानी में कमल खिलता है उस कमल के लिए ये उपयोग किया गया है। उसके बाद चारपाई, चार पैरों वाली अनेक चीजें होती हैं, परंतु चारपाई शब्द खाट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, जिनका कोई एक अर्थ स्पष्ट निकलता है, वे हमारे कहलाते हैं सार्थक शब्द। जैसे खाना, पीना, कच्चा, रोटी आदि, इन सबका एक बोलने पर एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हमारे शब्द सार्थक शब्द हैं। उसके बाद सार्थक शब्दों के 6 भाग होते हैं, भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आते हैं इन सार्थक शब्दों में, ये 6 भेद आते हैं। उसके बाद एकार्थी शब्द में है ऐसे शब्द जिनका रूप से एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी में ऐसे शब्द हैं जो जिनके अर्थ एक से अधिक बार निकलते हैं, वे हमारे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे उत्तर, दिशा, पीछे, ये सब। फिर पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। अब आइए विलोम शब्द, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। फिर आइए श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग निकलते हैं, उन्हें हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो एक शब्द बन जाते हैं, इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे हृदय को छू लेने वाला, अब ये कई शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन अनेक शब्दों से मिलने के बाद इसका एक शब्द बना है, हृदय स्पर्शी। अब आइए बच्चों देखते हैं निरर्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वे किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भोजन, वोजन, लिया या नहीं, ठीक है। यहाँ भोजन शब्द का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, भोजन का तो अर्थ है, लेकिन ये भोजन जो लिखा है इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, परंतु यह इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे मतलब इत्यादि यानी कि अनेकों चीज़ों में आ जाता है, तो हमें उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पानी वानी, चाय वाय, तो ये चाय तो सार्थक शब्द हो गया और ये वाय क्या हुआ, निरर्थक शब्द हो जाते हैं हमारे। अब आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो शब्दों के 2 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे हमारे कहलाते हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द जैसे। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। अब यहाँ देखते हैं अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में कल, कम, उधर, अधिक, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक में आ जाते हैं के साथ, के बिना, के बराबर, के आगे, के अतिरिक्त आदि। समुच्चय बोधक में आते हैं तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि, बल्कि आदि। और विस्मयादि बोधक में आते हैं वाह, अरे, हाय, आ आदि। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये 3rd लेसन कंप्लीट होता है। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहली वाली एक्सरसाइज देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो 4 आधारों पर किया गया है, यहाँ 4 पर टिक लगाइए। उसके बाद ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं कहलाते हैं विदेशी शब्द, यहाँ पर टिक लगाइए। एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द, तो यहाँ पर टिक लगाइए। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, यहाँ पर टिक लगाइए। किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर टिक लगाइए। फिर बच्चों आइए उस पेज पे देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हिंदी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको तद्भव शब्द भरना है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं।